हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर ऑयल और उनका परीक्षण। ट्रांसफॉर्मर ऑयल और उनका परीक्षण। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, क्या हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल यूज़ करते हैं? बिल्कुल। 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफॉर्मर के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, उसे ठंडक पहुंचाने के लिए, या फिर कूलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑयल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अगर ट्रांसफॉर्मर के ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम कोई, तो उस ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला तो होना चाहिए कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो उसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। बेहतर ताप चालक होना चाहिए, या उच्च विशिष्ट ताप होना चाहिए उसका, या चालकता, उसकी ताप की चालकता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। भाई ताप की चालकता अधिक होगी तभी तो वो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होकर के उसके बाहर निकालेगा। प्लस दूसरा, उसका जो ज्वलन ताप होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। ज्वलन ताप ज़्यादा होने का क्या मतलब है? ये ज्वलन ताप ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें आसानी से आग ना लगे। अगर मानिए उसका ज्वलन ताप कम है तो थोड़ा सा ही गर्म होगा तो उसमें आग लग जाएगी। अब ऑयल जब जलने लगेगा तो ट्रांसफार्मर में ही आग लग जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। इसलिए उसका जो ऑयल होता है, उसका जो उज्ज्वलन तापमान होता है वो अधिक होना चाहिए ताकि उसमें आग ना लगे। और जब हवा, और उसमें एक चौथे नंबर की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जब उस ऑयल के पास से हवा निकलती है, जब हवा के सामने है तो आसानी से नमी अवशोषित नहीं करे। या फिर हम यूँ कहें कि जो ऑयल है, ऑयल को अगर हवा के संपर्क में आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तेल क्या करे, उस हवा को अपने अंदर, उस नमी को अपने अंदर अवशोषित कर ले। अगर मान लीजिए कि वो नमी अपने अंदर अवशोषित कर लेगी तो नमी से तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना अपने को, क्योंकि हमें क्या, ऑयल में क्या चाहिए? नमी नहीं चाहिए। उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। उसका जो इनिशियल टेम्परेचर होता है आग लगने के लिए, जलने के लिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो 4 तरह की आवश्यकताएं होगी जो कि उस तेल के अंदर होनी चाहिए। तब हम उस तेल का यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम? किसके लिए? ट्रांसफॉर्मर के कूलिंग के लिए हम तभी उस ऑयल का यूज़ करेंगे जब ये जो ऊपर की जो 4 प्रॉपर्टीज़ है वो उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ज़रूरत, कि ट्रांसफॉर्मर के तेल की ज़रूरत क्या पड़ेगी। क्या ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बिना ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा? तो हम आपको बता दें, जब भी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो 24 आवर रनिंग में होते हैं। वो 24 आवर रनिंग में होते हैं। 24 आवर रनिंग में होते हैं वो। तो जब कोई भी चीज़ 24 घंटे चलेगी तो नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो गर्म होना स्वाभाविक है। तो वो गर्म होना स्वाभाविक है, तो ऐसा थोड़ा ना कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, गर्म है तो उसके ऊपर पानी डाल दो तो ठंडा हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, उसकी वाइंडिंग्स और उसके पार्ट्स को कूल रखने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल का इस्तेमाल करते हैं क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लोड पर ताम्र हानियाँ, क्रोड हानियाँ आदि के कारण बड़ी क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा ताप उत्पन्न करते हैं। यह जरूरी है कि उपयुक्त विद्युत रोधक सामग्रियाँ उपलब्ध कराकर तापमान को दर्ज के भीतर ही रखा जाता है। ट्रांसफॉर्मर तेल अच्छी विद्युत रोधी सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। यह विद्युत भंजन को घटाता है। ट्रांसफॉर्मर तेल शीतलक कारक के रूप में भी काम करता है। अतः ट्रांसफॉर्मर की ये सब भीतरी पुर्जों के लिए तापीय स्थिरता लाता है। ट्रांसफॉर्मर के सब भीतरी पुर्जों के लिए तापीय स्थिरता लाता है। ठीक है। गर्म होगा तो उस नेचुरल सी बात है, जब कोई चीज़ का फिक्स है कि इतने टेम्परेचर पे सही से काम करेगी। अगर उसका टेम्परेचर आप ज़्यादा कम करोगे तो उसके परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आएगी ना। तो परफॉर्मेंस में दिक्कत ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, उस ट्रांसफॉर्मर ऑयल का यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से
उसको कूलिंग प्रदान की जा सके। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के तेल का परीक्षण कैसे करते हैं। अगर हमें ट्रांसफॉर्मर के तेल का परीक्षण करता है तो हम वो इस माध्यम से करते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 2 इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड है, और ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये खाली स्पेस है, और ये ऊपर से ढक्कन है। यहाँ से हम इसके अंदर क्या भरते हैं, ऑयल भर देते हैं। वो ऑयल भरते हैं जिस ऑयल का हमें टेस्ट करना होता है। ठीक, इस ऑयल का हमको टेस्ट करना होता है, वो ऑयल क्या करते हैं, हम इसके अंदर भर देते हैं। अब देखते हैं, अगर हम इसके बारे में देखेंगे क्या है कि इस परीक्षण में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परीक्षण करेंगे हम ऑयल का, तो डाइलेक्ट्रिक परीक्षण में उच्च वोल्टता वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसे तेल परीक्षण सेट, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है इसे क्या बोलते हैं, तेल परीक्षण सेट कहते हैं। तेल परीक्षण सेट के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला जो तेल होता है, ऑयल जो इस्तेमाल करेंगे, जो ऑयल है। दूसरा उच्च वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर। इस फिगर में देखिए, ये तो क्या है, ऑयल टेस्ट किट है ये। ठीक है, अब इसको सप्लाई देने के लिए या फिर किस तरीके से टेस्ट करेगा, इस तरीके का हमें सर्किट बनाना पड़ता है। ठीक, इस तरह के सर्किट में जब ये अपने ऊपर सर्किट देगा, इससे पहले वो जो टेस्ट किट लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, ये वो यहाँ पे लगा हुआ है। बस कहाँ पे लगा हुआ है, ये वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने बात करा, तो ये तो तेल, एक तो तेल ऑयल चाहिए जो इसमें इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है कि उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, और तीसरा है कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, जो कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ये उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ। अब कोई कह रहा है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है, तो ध्यान से देखो आप, इसके नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या ज़्यादा है प्राइमरी से, है ना, इसलिए ये हाई वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर। और ये जो पूरा सिस्टम में लगा हुआ है, ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ क्या है, सर्किट ब्रेकर है। ये कंट्रोल पैनल है, इसके और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे इस फिगर में आप देखोगे 3 चीज़ आपको नजर आ रही है। इसकी ये किट हो गया जिसमें हम ऑयल भरेंगे, जो ये कहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ये लगा हुआ है उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। तीसरा कंट्रोल पैनल, ये पूरा कंट्रोल पैनल है, ये और ये और ये पूरा क्या है, कंट्रोल पैनल है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम इस सर्किट के बारे में वो बात कर ले। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पावर पाथ है ये 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई, सिंगल फेज की सप्लाई हम इसको यहाँ देंगे। तो इस ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा जो इसको किलोवोल्ट में चेंज कर देगा। इधर की तरफ एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और एक ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, और ये कॉन्टेक्ट लगा हुआ है। इसके माध्यम से क्या होगा, जब हम टेस्ट करेंगे तो जब हमें सप्लाई कट आउट करनी होगी, या जब जैसे हमारा परीक्षण हो जाएगा तेल का, तो ये पूरा सिस्टम इस स्विच के माध्यम से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो बात कर लेते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहले कि मानक तेल परीक्षण में कप का आंतरिक परिमाप 55 × 90 × 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। इस कप में प्राय पीतल के 12.7 मिलीमीटर से 13.1 मिलीमीटर व्यास के पॉलिश किए हुए 2 समंजशील गोले इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। ये लगे हुए, ये गोल इलेक्ट्रोड, ये क्या, ये पूरा गोल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिनके मध्य में 2.5 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यहाँ देख लिखा 2.5 मिलीमीटर का आंशिक गेज द्वारा समायोजित किया जाता है। ठीक है, जो कि सेट के साथ सप्लाई किया जाता है। ठीक, एक गोल क्षैतिज अक्ष में लगे होते हैं तथा इनमें कप तेल की ऊंचाई 40 मिलीमीटर ऊपर होनी चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा भर जाना चाहिए। ठीक है, तेल परीक्षक कप का प्लान, ये जो तेल कक्षा की है, इसी में तेल भरेंगे अपन। तेल कप उच्च वोल्ट ब्रूशिंग पर टिका हुआ होता है, बिल्कुल ये ना, ये इलेक्ट्रोड उस ब्रूशिंग पे लगे हुए होते हैं तथा इस प्रकार परीक्षण किए जाने वाले तेल नमूना उच्च वोल्टेज परिपथ में आ जाता है। ठीक, इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रोड गोल के पार्श्वों में वोल्टता ट्रांसफॉर्मर द्वारा प्रदान की जाती है। उच्च वोल्टता ट्रांसफॉर्मर की
निवेश वोल्टता 230 या 250 वोल्ट होती है। इस फिगर में आपको देखो यहाँ दिखा हुआ है 230 या 250 वोल्ट होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। लेकिन इसे एक सतत परिवर्तक ऑटो ट्रांसफॉर्मर द्वारा उच्च वोल्टता ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये हमारा लगा हुआ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, देखो ये दिखाया हुआ इस तरीके का है, लेकिन ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। देखो ये ऊपर नीचे हो सकती है ना। नियंत्रक पैनल में, ये नियंत्रक पैनल में एक सीधा पाठ्यक्रम पढ़ने वाला वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है। दिख रहा है आपको वोल्ट मीटर, ये लगा हुआ, लिखा हुआ है क्या वोल्ट मीटर, जो द्वितीयक वोल्टेज पर आंशित होता है। ये किलोवोल्ट परास में अंकित होता है। ये HT मतलब ये HT ऑन ऑफ पर पुश बटन, सप्लाई, ऑन स्विच, सूचक लैंप और फ्यूज इत्यादि लगे होते हैं। ये लगे हुए, ये लगा हुआ लैंप लगा, ये स्विच लगा हुआ, ये लैंप लगा हुआ है। तेल भंजन या ब्रेक डाउन पर परिपथ काटने ऑफ के लिए नियंत्रण पैनल में परिपथ वियोजक का प्रबंध होता है। ठीक है, परीक्षण के दौरान जब परीक्षण हो जाए तो इनपुट में कोई इनपुट की सप्लाई को कट आउट करने के लिए सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी कार्यविधि समझने से पहले हम एक बार और इसको देख लें कि इसमें क्या क्या हुआ है। ये हमारा इनपुट सप्लाई है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो ये वोल्ट को किलो वोल्ट में बदल देगा, किलो वोल्ट में बदल देगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट लगा हुआ है कि जैसे हमारा काम हो जाएगा तो इस सर्किट ब्रेकर के माध्यम से इसे हम ऑफ कर देंगे, ताकि इनपुट और आउटपुट में कनेक्टिविटी ना रहे, ताकि कोई खतरा ना हो। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षण की, कि हम अपना परीक्षण कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, अब परीक्षण करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो तेल का जो कप है जिसमें हम तेल रखेंगे उसको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इसके लिए कप को अच्छे प्रकार से साफ करके उसे शुष्क तेल से धो लेंगे। तेल कप के इलेक्ट्रोडों के मध्य गैप को आंशिक गेज द्वारा 4 mm तक समायोजित कर लेंगे। कहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य 2.5 से 4 mm, तो हमने 4 mm तक का एडजस्ट कर लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 4 mm है। अब तेल कप में उस विद्युत रोधी तेल का नमूना भर लेंगे, बिल्कुल भर लेंगे, स्टैंडर्ड तेल भर लेंगे जिसका हमको परीक्षण करना है। ठीक है, तेल नमूना इलेक्ट्रोड के ऊपर 40 mm तक भरा होना चाहिए। कितना mm तक, ये इलेक्ट्रोड डूब जाने चाहिए पूरे तरीके से उस तेल में, और 40 mm तक उसकी ऊंचे, 40 mm डूबने के बाद भी 40 mm ऊंचा होना चाहिए। अब कप को तेल परीक्षक सेट में उच्च वोल्टता बुशिंग पर लगा देंगे। अब इस पूरे सेट को कहाँ लगा देंगे हम, इस वाले सर्किट में आके यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, लगा देंगे, और परीक्षक के ऊपर ढक्कन को साफ कांच प्लेट का होता है जिसको लगा पूरा। आपको ये जो प्लेट है, ये जो ढक्कन है, मतलब ये जो कप है ऊपर से आपको खुला नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये ढक्कन को बंद करेंगे आप, उसके बाद इस पूरे सेट को कहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे। कुछ नहीं करना होता है, ढक्कन खोल के उसके अंदर सीधा सीधा रख देना होता है, बस पूरा सेटअप बना हुआ होता है ये। अब इस स्थिति में तेल को क्या 5 मिनट तक रहने देंगे, ताकि तेल के अंदर से वायु के सारे बुलबुले निकल जाएं। ठीक है, यदि कोई भी बुलबुला तेल में तैर रहा हो तो उसे साफ कांच की छड़ द्वारा हटा दें, मतलब कांच में कोई बुलबुला नहीं होना चाहिए। ऐसा करते समय अपने हाथों में पतले रबड़ के दस्ताने जरूर पहने, और अंगुलियों को पसीना, तेल में नमी में गंदा नहीं, अंगुलियां साफ होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई ऑन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑन करने से पहले हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर या वोल्टता नियामक को शून्य स्थिति में रख देंगे, बिल्कुल ठीक। अब वोल्टता को शून्य मान से धीरे धीरे 25 से 30 सेकंड में भंजन वोल्टता प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ऑयल का भंजन नहीं हो जाता। ठीक, क्या करेंगे, ऑन करके यहां से हम क्या करेंगे, इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और इधर इस इलेक्ट्रोड की तरफ देखते जाएंगे क्या इन दोनों के बीच में कोई स्पार्किंग हो रही है क्या।